अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल कुछ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह हम इस आज के लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है। इसमें यह है कि अगर आपके पास f कोई भी रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन है तो देन इसका मॉड जो है वो भी रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपके पास f जो है ये रीमान इंटीग्रेबल है तो इसका मॉड जो होगा वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने इधर प्रूव करनी फर्स्ट पे, और देन हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आप ये जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर दें a to b तो और इसका मॉड ले लें, तो ये मॉड लेने के बाद आपका पास ये मॉड जो है ये इंटीग्रल साइन के अंदर जब जाएगा तो ये लेसर इक्वल का साइन आ जाएगा साथ। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें हमने प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ मॉड भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें पता है कि स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो f जो है ये क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल है और लास्ट लेक्चर में हम ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर f कोई भी रीमान इंटीग्रेबल है तो उस f को हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके पास रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो इधर अगर f रीमान इंटीग्रेबल है तो आप इसके साथ स्केलर जो है वो -1 ले लिया मैंने, इसको आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो अब f भी रीमान इंटीग्रेबल है माइनस मीन्स कि f भी रीमान इंटीग्रेबल प्लस f भी रीमान इंटीग्रेबल है माइनस f भी रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये f का मॉड जो है वो भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी इसकी। तो अब हम इसके सेकंड प्रूफ की तरफ आते हैं कि अगर आप इस रीमान इंटीग्रेबल इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करें a to b और इसका मॉड लें तो मॉड इसके अंदर लेके जाएंगे इंटीग्रल साइन के तो ये लेसर इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है ये इस एफ ऑफ एक्स से भी ग्रेटर होगा और माइनस एफ ऑफ एक्स से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसमें तो इसका नेगेटिव पार्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है ये सिंपल एफ ऑफ एक्स से भी ग्रेटर होगा और माइनस एफ ऑफ एक्स से भी ग्रेटर होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैंने क्या किया कि इधर मैंने इन दोनों के ऊपर ये इंटीग्रल अप्लाई कर दिया a to b। ठीक है, ये मैंने इन दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया विद लिमिट a to b। ठीक है, ये चीज़ आपके पास याद है कि ये ग्रेटर और इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x dx, एंड सिमिलरली आप इसके ऊपर भी यही इंटीग्रल जो है इसको अप्लाई कर दें तो ये भी आ जाएगा a to b f of x mod dx इज़ ग्रेटर और इक्वल टू माइनस इंटू a to b f of x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया और इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। इसको मैं अगर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइडों से तो ये आपके पास आ जाएगा a to b f of x mod dx। ये माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये इनइक्वालिटी आपकी ग्रेटर से लेस हो जाएगी। ठीक है, a to b f of x dx, इसको मैंने इनइक्वालिटी 2 कह दिया। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन 1 and 2 वी गेट। आप इस 1 और 2 इनइक्वालिटी को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू a to b f of x dx इज़ लेसर इक्वल टू a to b f of x dx इज़ ठीक है, ये चीज़ लेसर इक्वल है आपके पास a to b f of x mod इंटू dx। तो इधर आपके पास ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, आप वो मॉडुलस की प्रॉपर्टी को इधर अप्लाई करें तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ इंटीग्रल a to b f of x dx इज़ लेसर इक्वल टू a to b f of x dx mod। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका सेकंड प्रूफ आ गया और यही जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़ा सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर f आपके पास कोई भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है
तो आप इस एफ़ का स्केयर ले लें तो इसका स्केयर जो है वो भी रीमान इंटेग्रेबल होगा, ठीक है। तो ये सिंपल, अब एफ़ अगर रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन है तो अगर और ये प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि अगर एफ़ रीमान इंटेग्रेबल है तो इसका मॉड ले लें तो वो भी आपके पास क्या होगा, रीमान इंटेग्रेबल। और अगर एफ़ का मॉड जो है ये रीमान इंटेग्रेबल है तो रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन जो होते हैं वो बाउंडेड फंक्शंस होते हैं, तो इसीलिए हम इधर से ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स मॉड जो है ये बाउंडेड है और इसका बाउंड जो है वो हमने कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। तो देन बाय डेफिनेशन अब एफ़ क्योंकि रीमान इंटेग्रेबल है तो रीमान इंटेग्रेबल की डेफिनेशन का हमें पता है कि यू पी मतलब कि अपर सम माइनस लोअर सम इज़ लेस देन सम एप्सिलॉन, तो मैंने इधर एप्सिलॉन ओवर 2m इसको सपोज कर लिया, ठीक है। ये चीज़ आपके पास इधर आ जाएगी और इसमें मैंने ये सपोज किया है नेक्स्ट के, ठीक है स्टूडेंट। ये इधर तो मैंने जस्ट ये किया है, इतने पार्ट में तो जस्ट मैंने ये किया है कि एफ़ रीमान इंटेग्रेबल था, मैंने उसकी जस्ट डेफिनेशन अप्लाई की। क्लेम हमारा क्या है, हमने एफ स्केयर को रीमान इंटेग्रेबल प्रूव करना है। तो एफ स्केयर आपका रीमान इंटेग्रेबल कब होगा, जब आप इधर मतलब एफ़ की जगह पे एफ स्केयर रिप्लेस कर दें, मींस के यू पी एफ स्केयर अल्फ़ा माइनस एल पी एफ स्केयर अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो फिर हम कह देंगे कि एफ स्केयर रीमान इंटेग्रेबल है, ठीक है। ये कंडीशन जो मैंने लिखी है ये सिंपल एफ के लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैंने इधर सपोज कर लिया कि कैपिटल एम आई एंड कैपिटल एम आई जो है ये इस एफ़ का सुप्रीमम है, ठीक है। कैपिटल एम आई ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन एफ है इसका सुप्रीमम है और स्मॉल एम आई जो है ये इस गिवन फंक्शन एफ का इन्फीमम है, ठीक है। ये इसको मैंने इन सुप्रीमम और इन्फीमम मैंने इस इंटरवल पे डिफाइन कर लिए। कैपिटल एम आई इज़ अ सुप्रीमम ऑफ स्मॉल एफ एंड स्मॉल एम आई इज़ अ सुप्रीम इन्फीमम ऑफ स्मॉल एफ, ठीक है। ये सुप्रीमम और इन्फीमम मैंने इस स्मॉल एफ के दोनों डिफाइन कर लिए। अब मैंने कहा कि कैपिटल एम आई का स्केयर जो है ये आपके पास सुप्रीमम होगा एफ स्केयर का, ठीक है। ये जो स्मॉल कैपिटल एम आई स्केयर है इसको मैंने कह दिया कि ये सुप्रीमम है ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ स्केयर का, और स्मॉल एम आई स्केयर जो है ये इन्फीमम है स्मॉल एफ आई स्केयर का, ठीक है। तो देन इधर से हमने क्या प्रूव करना है कि मैंने ये कहा था कि ये यू मतलब अपर सम अकॉर्डिंग टू एफ स्केयर माइनस लोअर सम अकॉर्डिंग टू एफ स्केयर ये लेस देन, इसको एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करने के लिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको टेक कर लिया, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होती है। अगर आप इस चीज़ को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे तो दैट्स मीन एफ स्केयर बिलोंग्स टू आर एल्फा, और सिंपली वी से दैट एफ स्केयर इज रीमान स्टेजेस इंटेग्रेबल और सिंपली स्टेजेस इंटेग्रेबल। तो इधर ठीक है स्टूडेंट्स, अपर सम की डेफिनेशन और लोअर सम की डेफिनेशन अप्लाई करें। अपर सम की डेफिनेशन आपके पास होती है कैपिटल एम आई स्केयर इंटू डेटा अल्फ़ा आई, और लोअर सम की डेफिनेशन होती है स्मॉल एम आई स्केयर इंटू डेटा अल्फ़ा। तो ये मैंने इधर ये क्योंकि दोनों माइनस हो रहे थे तो मैंने दोनों में से डेटा अल्फ़ा जो है वो कॉमन लेके लिख दिए थे डायरेक्ट, ठीक है। तो इधर ए स्केयर मैंने बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये एम आई प्लस स्मॉल एम आई ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स इधर हमें पता है कि ये जो एफ ऑफ एक्स का मॉड है ये, या आप सिंपल ये कह लें कि जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ये बाउंडेड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है ये लेस देन कैपिटल एम है। ये मीन्स कि कैपिटल एम जो है वो इस एफ का बाउंड है, ठीक है। तो अगर कैपिटल एम इस एफ का बाउंड है तो दैट्स मीन इस एफ का जो अपर और लोअर सम होगा वो दोनों भी इस बाउंड से लेस होंगे, ठीक है। तो मीन्स के इधर से आप लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि कैपिटल एम आई मीन्स के ये अपर बाउंड ऑफ एफ है, ठीक है। ये मतलब ये जो एफ आपके पास था इस एफ का अपर बाउंड वो भी एम से लेस होगा, इस एफ का लोअर बाउंड वो भी इस एम से लेस होगा, ठीक है। मतलब कि कैपिटल एम आई लेस देन एम एंड स्मॉल एम आई इज़ ऑल्सो लेस देन स्मॉल एम, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होल्ड करेगी। तो इस डेफिनेशन को जब मैंने इधर यूज़ किया इसके अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन, मीन्स कि ये वाला भी कैपिटल एम आ जाएगा, लेसर इक्वल हो जाएगा बट ये, ठीक है। ये लेसर इक्वल इधर भी कैपिटल एम आ जाएगा, प्लस इधर ये चीज़ भी आपके पास क्या आ जाएगी, सॉरी इधर कैपिटल एम आना था, ये चीज़ भी आपके पास आ जाएगी लेस देन कैपिटल एम, और ये एज इट इज़ आ जाएगा ऐसे कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। तो ये m प्लस एम ये 2m हो जाएगा, और ये 2m जो है ये इस समेशन
साइन से बाहर आ जाएगा और बाकी ये समेशन जो है वो इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो समेशन इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जब आप सेपरेट करेंगे तो ये दोबारा आपके पास अपर रो लोअर सम की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये इधर 2m बन गया। 2m को आप इधर समेशन साइन से बाहर लेके आएँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2m इंटू समेशन ऑफ कैपिटल mi इंटू डेल्टा ऑफ अल्फ़ा आई माइनस स्मॉल mi इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। अब इधर आप समेशन जब इन दोनों पे सेपरेट करेंगे, ये लेसर इक्वल चल रहा है इधर, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 2 कैपिटल M इंटू, जब समेशन दोनों पे सेपरेट करेंगे तो ये आपकी डेफिनेशन कौन सी बन जाएगी, ये वाली डेफिनेशन आपके पास बन जाएगी अपर सम अकॉर्डिंग टू f माइनस ये डेफिनेशन बन जाएगी लोअर सम अकॉर्डिंग टू f। ठीक है, ये अपर सम की डेफिनेशन होगी और ये लोअर सम की। तो अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशन हमारे पास, क्योंकि स्टार्ट में अभी हमने इधर स्टेटमेंट में था कि f रिमान इंटेग्रेबल है और अगर f रिमान इंटेग्रेबल है तो ये वाली कंडीशन मैंने इधर लिखी हुई थी। चले मैं इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इधर अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेंगे सिंपल। ठीक है, इधर हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, आप इक्वेशन 1 मीन्स कि ये चीज़ हमारी लेस देन एप्सिलॉन ओवर m है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2 इंटू कैपिटल M एप्सिलॉन ओवर 2 कैपिटल M हमने इधर लिखा था। ठीक है, तो ये 2 कैपिटल M आ गई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये सिंपली आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो इधर से अब हम क्या कह सकते हैं कि हैंस f स्क्वायर इज बिलोंग्स टू r अल्फ़ा और सिंपली f स्क्वायर इज रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल। सॉरी, अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि अगर f और g ये कोई भी 2 रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं तो इन दोनों फंक्शंस की जो प्रोडक्ट होगी, इनकी प्रोडक्ट जो है वो भी आपके पास रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी कर चुके हैं अब तक, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हमने इधर जस्ट यूज़ करना है। तो ये कुछ चंद लाइंस में इसका जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर स्टूडेंट्स अब हमने ये प्रूव करना है कि 2 रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस की प्रोडक्ट जो है वो भी रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल होती है। ठीक है, तो इधर हम f और g की प्रोडक्ट जो है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू f प्लस जी स्केयर माइनस f माइनस जी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर हमें पता है कि अगर f इंटेग्रेबल है, रिमान इंटेग्रेबल है और जी भी रिमान इंटेग्रेबल है, तो ये हम एक प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि 2 रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस का सम जो होता है वो भी क्या होगा, रिमान इंटेग्रेबल। मीन्स के f प्लस जी भी रिमान इंटेग्रेबल होंगे और अगर f प्लस जी रिमान इंटेग्रेबल हैं तो ये अभी प्रीवियस थ्योरम में हम पढ़ के आए हैं कि अगर f कोई भी फंक्शन है और रिमान इंटेग्रेबल है तो उसका स्क्वायर जो है वो भी रिमान इंटेग्रेबल होता है। तो अगर सम रिमान इंटेग्रेबल है तो इस सम का अगर आप स्क्वायर लें तो ये भी आपके पास क्या होगा, रिमान इंटेग्रेबल। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंस के लिए भी है कि अगर 2 फंक्शंस का डिफरेंस जो है वो भी रिमान इंटेग्रेबल होता है और 2 फंक्शंस के डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो भी आपके पास रिमान इंटेग्रेबल होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखें ये भी रिमान इंटेग्रेबल है, ये भी रिमान इंटेग्रेबल है, तो अगेन ये आपके पास क्या बन गया है कि 2 रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ 2 रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, रिमान इंटेग्रेबल। ठीक है, मीन्स के इधर से अब आप ये कह सकते हैं कि f प्लस जी स्केयर माइनस f माइनस जी स्केयर ये भी आपके पास क्या होगा, बिलोंग्स टू r, या ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, रिमान इंटेग्रेबल। अब अगर इसकी जो राइट हैंड साइड जो है ये सारी रिमान इंटेग्रेबल है तो मीन्स फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी क्या हो जाएगी, रिमान इंटेग्रेबल। तो दैट्स मीन या दिस इम्प्लाइज दैट एफ जी बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा और एफ जी इज़ रिमान इंटेग्रेबल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास सिंपली इसका प्रूफ था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।